सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, जो भी थॉट आपके अंदर आए हैं उसको बहुत जल्दी एक्शन में कन्वर्ट कर देना। जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम आप यहाँ करने वाले रहेंगे। जब शॉर्ट फिंगर होती है तो ऐसे जातकों में पावर अथॉरिटी अच्छा देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बल्कि दूसरों को अपने अंडर में रख करके अच्छे से काम निकलवा लेने की सक्षमता आपके अंदर यहाँ रहेगी। ओवरऑल देखा जाए तो चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना ज़्यादा रहेगी। यही रीज़न है कि किसी भी चीज़ को पाने की जो लालसा है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। जहाँ पर दूसरे लोग सोचते रह जाएंगे, वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म करके बैठ जाएंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी आप डिसीज़न ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें दूरदर्शिता रखना, एनालिसिस, प्रो कॉन्स देख करके ही काम करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुंच रही है, तो इस कारण से आपके कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक प्रकार से पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट भी अच्छा देखने को मिलता है, और यही रीज़न है कि एक से ज़्यादा काम भी अपने ऊपर एक समय पे जो है उन सारे कार्यों को मेंटेन कर पाने में सक्षम रहोगे। जब फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो और लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन ठीक देखने को मिले, तो ये एक प्रकार के बहुत अच्छे योग का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत आपके ऊपर जब जब प्रेशर ज़्यादा होगा तब तब आप और अच्छे से काम करने लगेंगे। नॉर्मली पीपल के साथ क्या होता है कि उनके ऊपर प्रेशर आता है तो उनका काम ख़राब होता है, आपके साथ उल्टा होगा। आप कहीं ना कहीं विकट परिस्थितियों में, ख़राब परिस्थितियों में और अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाने में सक्षम रहेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में स्ट्रांग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के खुद के दम पर आगे बढ़ने वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और यही रीज़न है कि ये अच्छी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसको अगर आप निखारें, लोगों के सामने लाएं, तो नेम रिस्पेक्ट के चांसेस भी आपके अच्छे यहाँ देखने को मिलेंगे। थर्ड फिंगर यहाँ पर कारक है एक प्रकार से पॉपुलैरिटी का, रिस्पेक्ट का। तो ये सारी चीज़ें समाज में खुद के दम पर आप अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, जो फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है। तो जैसा भी समय परिस्थिति हो उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, और यहाँ की हल्की हल्की जो आड़ी रेखा है ये रिलेशनशिप में होने वाले थोड़े से ट्रबल, अनबन, मतभेद को भी दर्शाता है, लेकिन सारे रिलेशन को अच्छे से वापस से मेंटेन कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना उच्चारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट रहेगा। थंब का साइज थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपके नेचर में रहेगा। लविंग, केयरिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। ऐसे जहाँ तक प्रेम, दुलार, प्यार की भाषा बहुत जल्दी समझते हैं, मतलब इनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि कोई थोड़ा बहुत भी तवज्जो दे, प्रेम दे, तो उसके रिटर्न में ये दुगना तिगना उनको दे देने वाले रहेंगे। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ नेचर होना या एकदम लॉजिकली बिहेव करना, एकदम प्रोफेशनल बिहेव करना, ये नॉर्मली होता नहीं है। थोड़ा सा टफ इन जातों के लिए होता है, क्योंकि इनके लिए थोड़ा लव केयर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला होता है। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दर्शा रहा है। जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार जैसे अपने आप को ढालते हैं, वैसे ही प्लानिंग या डिसीजन के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेने वाले देखने को मिलेंगे।
एडजस्टिंग फ्लेक्सिबल एटीट्यूड पर्सनैलिटी को दर्शा रहा है ये, और पाम का साइज प्योर स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है जो बहुत हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। ऐसे जातकों के जूते घिस जाते हैं, चप्पल घिस जाते हैं, इतनी मेहनत ये जीवन में करते हुए देखने को मिलते हैं। स्क्वायरिश हैंड वैसे भी आज के टाइम में बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है, लेकिन जिस किसी के हाथ स्क्वायरिश फॉर्म में हो गया तो इन लोगों का ड्रीम डिज़ायर भी बहुत हाई रहता है और उसके प्रति जो मेहनत है वो भी एक्सट्रीम लेवल की होती है। मतलब ये अगर अपनी एक प्रकार से हार्ड वर्क की कहानी या पास्ट लाइफ को बताने बैठ जाए तो इनका बात ख़त्म ना हो, सामने वाले का इंटरेस्ट भी ख़त्म ना हो, इतना वो एक प्रकार से ट्रेजेडी वाला सारा सिनेरियो देखने को मिलता है लाइफ में। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर वेल सेटल्ड है, शुक्र भी ठीक है, तो इस कारण से मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होता नहीं है। सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख अच्छा देखने को मिलता है, और यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन भी बहुत अच्छा अवेलेबल है। इसमें प्रोग्रेस लाइन में सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ पर जब जब प्रोग्रेस लाइन निकली है लाइफ लाइन में चेंजेस होता गया। तो पहले आपका जीवन शैली बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से देखा जाए तो सुख सुविधा के अभाव में था, ज़्यादा सुख सुविधा, समृद्धि या घर परिवार का सहयोग भी इतना नहीं था। जो भी कुछ हासिल किया सब खुद के दम पर, मेहनत के बलबूते पर ही, और धीरे धीरे कर आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजेस भी आ। जैसे ये प्रोग्रेस लाइन जो है ये एम्बिशियस नेचर देती है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन, हाई थिंकिंग अप्रोच लाइफ में होता है। इसीलिए कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से डील ही नहीं करते हैं, अपने थिंकिंग से या डिज़ायर के रिगार्डिंग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यही रीज़न है कि उम्र तकरीबन 13-14, उम्र 17-18, उम्र 21 के एजेस में निरंतर ग्रोथ करते गए हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज बढ़ते गया है। उसके बाद वापस से आपकी लाइफ लाइन में एक और चेंजेस आया है उम्र 35 और 36 में, यानी इस उम्र में भी एक जीवन में शुभ परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी है। फिर एक और बार यहाँ पर उम्र तकरीबन आपका हो जाएगा यहाँ पर 42 से 44 के मिड में, इस उम्र में भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज बढ़ी है। और फिर उसके बाद ये रेखा सीधे के सीधे जो है थोड़ा बाहर की ओर झुक रही है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग और मल्टीपल फॉरेन ट्रैवलिंग्स को दर्शा रहा है। तो लाइफ लाइन में जब इस प्रकार से गैप आता है, ये सीधे जीवन में एकाएक बहुत शुभ परिवर्तन, सुख सुविधाओं के रिगार्डिंग, लग्जरीज, रॉयल्टी, नेम, रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग लेकर के आने वाला रहता है, जिसके कारण जीवन शैली में ही शुभ परिणाम जो है चेंजेस होते हुए देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये ओवरऑल देखा जाए तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और सोशल वर्क, एनजीओज़ के लिए भी आप काम करेंगे, क्योंकि ये थोड़े सिंपैथेटिक नेचर को दर्शाता है, दयालु किस्म की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों का सहयोग आगे रह करके करना, इन सारे योगों को यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। और आप कहीं ना कहीं पेट लवर और एनिमल लवर भी देखने को मिलेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका डेवलप्ड हालांकि ठीक है, आपकी जो फेट लाइन है वो भी लाइफ लाइन से मर्ज होते हुए सीधे सैटर्न तक पहुँच रही है। जुपिटर की तरफ थोड़ा सा झुकने लग रहा है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को यहाँ पर दर्शाता है। सैटर्न तक फेट लाइन पहुँचना बहुत शुभ होता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो भी व्यक्ति का इच्छा मनोकामना होता है वो डेफिनेटली पूर्ण होता है। तो जो भी काम आपने शुरू किया उसका प्रॉपर एंडिंग भी देखने को मिलेगा। आपके शनि के क्षेत्र पर आड़ी रेखा ज़्यादा, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहेगा, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत जल्दी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। पार्टनर को, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या एज अ फ्रेंड, कलीग भी हो, उन सभी को आप बहुत ज़्यादा तवज्जो अपने जीवन में देते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए उनकी लाइफ में जब जब दिक्कत परेशानी आएगी उन सारी चीज़ों से आप भी यहाँ अफेक्टेड हो जाने वाले रहेंगे। सैटर्न पर आड़ी रेखा होना चिंताओं का कारण होता है, इसलिए बेफिजूल की चिंता लाइफ में आपकी ज़्यादा रहेगा। अब क्या होता है कि जैसे आपकी हार्ट लाइन है वो सीधे यहाँ पर सैटर्न तक आ रहा है, तो ये प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है, मनी माइंडेड पर्सनैलिटी और सेल्फ फोकस टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। अब इसके बाद एक को रेखा ओवरलैप करके सीधे जुपिटर तक जा रही है और उसके कंपैरिजन में और भी मल्टीपल्स लाइन झुक रही है। तो अब ये इमोशनल नेचर को दर्शाने लग रहा है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन, सेंटिमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होना। तो इस कंडीशन में अब आपका नेचर जो है प्योर बैलेंसिंग हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना। लेकिन जो यहाँ की आड़ी रेखा ये थोड़ा सा सही नहीं माना जाता, इसलिए आपको मेडिटेशन करना यहाँ ज़रूरी है, ताकि आपका जो मूड स्विंग का इशू है वो कवर हो सके और नेगेटिव थॉट्स भी कवर हो सके। वी सिंबल के साथ आपके हथेली में नॉलेज लाइन है, ये बहुत अच्छी रेखा, इसे कहते हैं विद्या रेखा ये होती है।
तो इस कारण से आपके पास जो नॉलेज रहेगा वो दूसरों के काम बहुत अच्छे आने वाला रहेगा। इसलिए नॉलेज के रिगार्डिंग तो कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है, दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशन अच्छा दे पाने में सक्षम रहेंगे। सूर्य का क्षेत्र भी यहाँ पर आपका विकसित ठीक है। सनलाइन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, तो बहुत अच्छे पंचुअल डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाने में आप यहाँ सक्षम देखने को मिले और बहुत अच्छा नाम, इज्जत, शोहरत कमाने के योगों को भी दर्शाता है। सूर्य माउंट भी एक तो डेवलप्ड अच्छा है, तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत अच्छी देता है। और सूर्य लाइन एकदम एक स्केल के माफिक अगर खींचा जाए तो एकदम इतनी स्ट्रेट लाइन होना, मतलब ऐसे जहाँ तक मतलब आप जो है अपने पूरे फैमिली को दांव पे लगा देंगे, लेकिन करियर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, काम में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। इसीलिए रिस्पेक्ट सोसाइटी, घर परिवार में बहुत मिलता है, बहुत बड़े अवधि तक पहुंचते हैं, पावर अथॉरिटी भी बहुत अच्छा रहता है, मनी भी बहुत अच्छा रहता है। और सूर्य कारक होता है सबसे मेन तो प्रशंसा का, तो प्रशंसा के पात्र यहाँ पर आप यहाँ सर्वप्रथम देखने को मिलेंगे। यहाँ एक हल्की आड़ी रेखा गई है, बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि ये खासकर पिता से भी थोड़ा रिलेशन में अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद देता है, थोड़ा एक बार डिफेम भी बहुत बड़ा कराता है। लेकिन जैसे सनलाइन स्ट्रॉन्ग है तो वापस से नेम, फेम, रिस्पेक्ट मिलने के चांसेस को दर्शाता है। मरकरी अमाउंट यहाँ डेवलप ठीक है, एक से अधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, तो इस कारण से जैसे मरकरी आपका डेवलप्ड है तो ये इंटेलिजेंसी अच्छी देगा, बोलचाल की कला अच्छी देगा, मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व देखने को मिलेगा, जिसके कारण किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये सारी कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है। यही रीज़न है कि कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बहुत कम लोग ही आपकी बात को यहाँ पर टाल पाएँ या काट पाएँ, तो इस कारण से नॉलेज के रिगार्डिंग और देखा जाए बोलचाल के ढंग के रिगार्डिंग, इंटेलिजेंसी की रिगार्डिंग कोई भी आपको कमी नहीं रहेगा और बिजनेस सेंस और लक भी अच्छा देखने को मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ रेखा आ रही है, ये सेवा भाव किस्म के नेचर को दर्शाता है, तो दूसरों की मदद आगे से रह करके करने वाले होते हैं। माता पिता, घर परिवार, बड़े बुजुर्गों का भी अच्छा खासा मदद आपने अपने जीवन में किया है। आपकी हार्ट लाइन से मल्टीपल लाइन नीचे आ रही है, तो बहुत सारे अपने ही लोगों से धोखा भी आपको मिला है, मिसगाइड या मिसयूज़ आपका किया भी गया है, क्योंकि जब हार्ट लाइन से रेखा नीचे आती है तो कैसे जैसे किसी को पैसा उधार दिया जाए तो वापस मिल पाना भी थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। और दूसरों से एक्सपेक्टेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि इमोशनल नेचर भी आपका, तो उस कारण से लगाव जल्दी किसी से भी हो जाता है। तो थोड़ा इन सारी चीज़ों से बचें। जैसे कि अभी तो 60 की एज है, तो फिलहाल तो अभी यहाँ पर आइलैंड का एक हल्का सा फॉर्मेशन क्रिएट हो ही रहा है, तो अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अब स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा तकलीफ, परेशानी आपको थोड़ा बढ़ सकता है अभी 62 की एज तक आते आते तक। वहीं बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन का फ्लो में भी चेंजेस आया। जैसे यहाँ पर देखिए, एक तो प्रॉपर इंडिपेंडेंसी 22 के एज तक आपको मिला नहीं है, तो जो भी ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी मिला है सब 22 के बाद में मिला, और उसके बाद भी आइलैंड के छोटे छोटे फॉर्मेशन है, तो स्ट्रेस बर्डन तो स्टार्टिंग से ही लाइफ में रहा है 22, 25, फिर उसके बाद माइंड लाइन आगे की ओर बढ़ी, फिर डबल लाइन आई, फिर डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को दर्शा रही है 31 और 32 के एज से। अब इस माइंड लाइन में चेंजेस हुआ है, और ये जो उम्र यहाँ पर डिनोट हो रहा है, ये उम्र हो जाएगा आपका 37 से लेकर, माफ़ करें, 37 से लेकर के 39 के मिड में। इस उम्र में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके लाइफ में घटित हुआ जिसके कारण डायरेक्टली मेंटेलिटी में आपके चेंजेस हुआ, और फिर आप बहुत ज़्यादा फोकस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के हो गए, जिसके कारण आपकी इमोशंस, फीलिंग्स और सारी चीज़ों में भी चेंजेस होता हुआ दिख रहा है। पहले के टाइम पे ये था कि 37 के पहले तक ये था कि बड़े ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे, आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाते थे, एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते थे, इसलिए डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ले लेते थे। लेकिन 37 की एज के बाद से आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और स्टेबल हो गए, जिसके कारण डिसीजन मेकिंग स्किल इम्प्रूव हुआ है, एनालिटिकल पर्सनैलिटी इम्प्रूव हुआ है, और एक प्रकार से सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी भी स्ट्रांग हुआ है। अब उसका देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा आइलैंड का फॉर्मेशन फिर नहीं बना आपके सेकंड माइंड लाइन में, तो इसीलिए ये जो चेंजेस होता है माइंड लाइन में बहुत शुभ परिणाम लेकर के आता है जीवन शैली में। और इसके अलावा देखा जाए तो माइंड लाइन प्योरली इंटरेस्ट यहाँ पर सीधे है, जिसके कारण लाइफ में तमाम तरह के प्रेशर, ट्रबल, प्रॉब्लम, बाधाओं को बड़ी सरलता से आप जैसे जहाँ तक झेल जाते हैं, ज़्यादा आघात या प्रभावित सिचुएशन के अकॉर्डिंगली नहीं होते, इसीलिए बड़े बड़े कष्टों को बड़ी सरलता हंसते हंसते झेला है आपने। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को, टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि को जैसे दर्शाता है, वैसे ही गुड ग्रेस्पिंग स्किल, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ लेना, और गुड मेमोरी, शार्प मेमोरी होने के योगों को, जिसके कारण
छोटी से पुरानी बातों को याद भी अच्छे से रख पाने की योग को दर्शाता है। लाइफ लाइन में ऐसा चेंजेस होना बहुत शुभ माना जाता है और बाहर की तरफ रेखा झुक रहा है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर रखने बसने की योग आपकी हथेली में है। और ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टिकल्स नए, बिल्कुल आया है, मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आपके आते रहे, मतलब हर एक पड़ाव में प्रॉब्लम आते रहे। सबसे ज़्यादा जो रेखा का शुरुआत हो रहा है वो मंगल की तरफ से हो रहा है, जिसके कारण ये फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग प्रेशर, ट्रबल, प्रॉब्लम और एक प्रकार से रुकावट को भी दर्शाता है। तो फैमिली मेंबर के द्वारा हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होना, फैमिली में किसी मेंबर के द्वारा अड़चन बाधा आना, एग्रेशन के कारण भी थोड़ा स्ट्रेस रहना, वो भी यहाँ पर दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेसेस भी आए हैं लाइफ में, उम्र 24 में, एक प्रकार से 32 से 35 की मिड में, 37 से 39 की मिड में, फिर जो मनी लॉसेस लाइफ में बड़े हुए हैं वो भी अराउंड आपको यहाँ हुए हैं 34 के एज में और 36 और 7 के एज में। और इसके बाद जाकर के हल्की सी रेखा यहाँ पर जनरेट होने लग रही हैं। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट तो देखा जाए अभी तक मिला नहीं है, लेकिन सजेशन समय समय पर दूसरों के द्वारा अच्छे मिले हैं आपको, वो भी 37 और 38 के एज के बाद में। उसके पहले तक कोई भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं हो रहा है। माइंड लाइन्स का एक कनेक्शन मंगल से भी हो रहा है, तो इस कारण से क्या होता है कि मंगल बहुत चुस्ती स्फूर्ति देता है, बहुत फटाफट काम करवाता है। यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा का या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली थोड़ा एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की आवश्यकता, बाकी मेंटली आप यहाँ स्ट्रांग है, जिसके कारण जुनून, साहस, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें अच्छी है, जिसके कारण ये करेज बहुत अच्छा देता है। यही रीज़न है कि कभी किसी परिस्थिति से या किसी भी व्यक्ति से डरते हिचकिचाते नहीं हैं, और किसी से भी मिलेंगे तो बहुत स्ट्रांगली हैंडशेक करेंगे, गले मिलेंगे। ये दर्शाता है कि हिम्मत और अपनापन दोनों आपके अंदर अच्छा है। शुक्र भी डेवलप परफेक्ट, जो कि अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। प्लेजर बहुत ज़्यादा ये देता है। इसके अलावा शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, जिसके कारण बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति देखने को मिलते हैं। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम भी ये देने वाला रहता है। तो शुक्र से तो ऐसी कोई कमी नहीं आ रही है। थोड़ी आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग जो अननेसेसरीज वरीज और अनवांटेड स्ट्रेसेस है उसको थोड़ा दर्शा रहा है। बाकी ऐसा शुक्र समृद्धि, प्रसिद्धि, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी सब चीज़ अच्छी देता है। केतु पर देखा जाए तो केतु के ऊपर आप देख सकते हैं कि डिवाइडेशन अच्छा हुआ है, तो इस कारण से मल्टीपल ट्रैवलिंग्स लाइफ में देखने को मिलता है। और फिश सिंबल की आकृति भी है, तो लाइफ में ये सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस भी देगा। अचानक से भाग्य उदय कर देगा, अचानक से धन लाभ दे देगा, और थोड़ा हिडन मनी भी ये देने वाला रहता है। इस प्रकार का केतु आपके चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन भी बना हुआ है, तो ये थोड़ा नेगेटिव थॉट देता है, मन भटकाता है, फोकस में कमी देता है, बेचैनी महसूस होती है, नींद के शेड्यूल में थोड़ा सा कमी होता है। इसलिए ट्रैवलिंग करना ज़्यादा ठीक आपके लिए इस कंडीशन में रहेगा। और बर्थ प्लेस से दूर भी आपकी प्रॉपर्टी होने के चांसेस है, क्योंकि स्क्वायर का साइन है, लेकिन मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है। तो पैसा तो जीवन में आपके बहुत अच्छा आने वाला रहेगा, लेकिन कभी भी रुकेगा नहीं, खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ देखा जाए लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन सीधे निकलते हुए सैटर्न तक पहुँच गया, और मरकरी लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और मल्टीटास्किंग नेचर है आपका, क्योंकि सन माउंट पे भी एक से अधिक रेखा है, तो इसलिए डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को और अच्छे खासे लाइफ स्पैन को और अच्छे खासे प्रोग्रेसिव लाइफ स्टाइल को भी यहाँ पर ये दर्शा रहा है। तो इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग हैबिट होने के कारण ही आपको जज कर पाना, प्रेडिक्ट कर पाना, आपके नेचर को जज कर पाना या मूड को जज कर पाना दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मुश्किल वाला काम रहेगा। बाकी इंस्टेंट डिसीजन लेने के कारण ही कई मरतबा आप ऐसे काम भी कर जाएंगे जो एकदम अनएक्सपेक्टेड आपके द्वारा भी और बाकी देश दुनिया के द्वारा भी देखने को मिलेगा, यानी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा काम कर जाएंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, और अंततः यही बोलूँगा कि बहुत खर्चीलापन है, तो खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करके इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा, आने वाले पीढ़ी के लिए भी और आने वाले समय के लिए भी। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।